तुम्हें याद है न, जब तुमने पहली बार वो नीला रेशमी दुपट्टा ओढ़ा था जो माँ ने तुम्हारे जन्म के दिन बचा कर रखा था। उसी दिन की बात है जब तुम्हारी जिंदगी ने करवट ली। लेकिन तुम तब सिर्फ 12 साल की थी, मासूम, चंचल और दुनिया की बुराइयों से अनजान। तुम्हारे साथ भाई अर्जुन, भीम, साहिल, वीर, राजन, तुषार और सबसे छोटा चिराग, वो तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर चलते थे, जैसे 7 दीपक जो एक अकेली लौ को बचा रहे हों। तुम उनकी जान थी और वे तुम्हारे अभिभावक। तुम्हारे माता पिता जल्दी चल बसे और तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी परवरिश को अपना जीवन बना लिया। हर दिन तुम रोटियां बनाती और वो सातों जंगल से लकड़ियां, पानी, फल या जड़ी बूटियां लेकर आते। तुम्हारी झोपड़ी एक पहाड़ी की ढलान पर थी जहाँ सूरज सबसे पहले मुस्कुराता था। लेकिन तुम ये नहीं जानती थी कि तुम्हारा भाग्य एक भयानक रहस्य से बंधा हुआ है। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारी माँ ने एक तपस्वी से आशीर्वाद मांगा था कि तुम्हारी कोख से जो बेटी जन्मे वह सौंदर्य, करुणा और शक्ति का अद्वितीय संगम हो। तपस्वी ने सिर झुकाकर कहा था, पर उसकी रक्षा कठिन होगी। उसके भाई उसकी छाया होंगे और जैसे ही उसकी छाया उससे आगे बढ़ेगी, दुर्भाग्य टूट पड़ेगा। तुम्हारे भाइयों को इस बात की भनक नहीं थी, लेकिन गांव की पुरानी दाई जानती थी। वो अक्सर तुम्हें दूर से देखती पर कुछ नहीं कहती। एक दिन की बात है जब तुम अपने भाई चिराग के लिए जंगल में उसकी खोई हुई लकड़ी की टोकरी ढूंढने गई। तुम पेड़ों के झुरमुटों में भटकती गई और वहाँ तुम्हारी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, झुकी कमर, आंखों में धुंधलापन, लेकिन आवाज में अजीब सी मिठास। बिटिया, उसने कहा, तू अकेली क्यों आई है? तुमने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपने भाई के लिए कुछ ढूंढने आई हूँ। भाइयों की सेवा में जो बहन निकले वो देवी के बराबर होती है। बूढ़ी बोली, फिर तुम्हें एक मिट्टी की मूर्ति दी, बेहद साधारण सी, लेकिन उसमें एक गर्माहट थी। इस मूर्ति को अपने तकिए के नीचे रख ले, उसने कहा, पर याद रख, सातों सूरज ढलने से पहले इसे किसी को मत दिखाना, वरना तू सब खो देगी। तुम डर गईं, लेकिन तुमने उसकी बात मानी। उस रात जब तुमने मूर्ति को तकिए के नीचे रखा तो सपने में एक रोशनी सी फैली। एक लड़की ठीक तुम्हारे जैसी सफेद कपड़ों में आई और बोली, तुम्हारे भाइयों पर संकट मंडरा रहा है। अगर तुमने उन्हें समय रहते नहीं बचाया तो उन्हें श्राप लग जाएगा। वो पक्षी बन जाएंगे और हवा में विलीन हो जाएंगे। तुम चौंक कर उठीं और अगले ही दिन जब तुम जंगल में गईं, तुमने देखा वो सातों भाई किसी अजनबी की आवाज सुनकर एक तालाब की ओर बढ़े थे और जैसे ही उन्होंने उस जल को छुआ वो 7 परिंदे बनकर उड़ गए। तुम चीखी, दौड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। अब तुम अकेली थी, मगर हार मानना तुम्हारी फितरत में नहीं था। तुमने वही बूढ़ी औरत ढूंढनी चाहिए, लेकिन वह जैसे धरती में समा गई थी। गांव लौटकर तुमने दाई से पूछा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुम्हें पूरा रहस्य बताया। तेरे भाइयों को श्राप से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वह बोली, तुझे 7 साल तक मौन व्रत रखना होगा, ना किसी से बात करनी है, ना किसी को संकेत देना, और हर साल के अंत में तुझे एक कमल चुनकर उसे पवित्र नदी में प्रवाहित करना होगा। 7वां कमल जैसे ही पानी को छुएगा तेरे भाई वापस आ जाएंगे। क्या ये आसान था तुम्हारे लिए? बिल्कुल नहीं। तुमने अपना घर छोड़ दिया, एक गुफा में जाकर रहने लगी जहाँ दिन रात मौन का अभ्यास करती। तुम्हारी उंगलियां हर साल एक कमल बनाती, पंखुड़ियां बुनती, तनों में धागा बांधती और फिर चुपचाप नदी की ओर जाती। कभी लोग तुम्हें पगली कहते, कभी साध्वी समझते। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती, मगर तुम्हारे होंठ बंद रहते। 5 साल बीत गए। 6ठे साल एक राजकुमार तुम्हें देख बैठा। तुम्हारी आंखों में जो गहराई थी वह उसे किसी समंदर जैसी लगी। उसने तुम्हारे मौन को स्वीकार किया और तुम्हें अपने महल में ले आया। वहाँ तुम रानी तो बनी, मगर तुम्हारा मौन बना रहा। तुमने कभी राजसी वस्त्र नहीं पहने, कभी दर्पण नहीं देखा। तुम्हारी दुनिया सिर्फ 7 कमलों और तुम्हारे भाई थे। 7वां साल आया। तुमने आखिरी कमल नदी में छोड़ा। जैसे ही उसकी पंखुड़ी पानी को छुई, आसमान में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई। तेज हवाएं चली और वो 7 परिंदे जिन्होंने अब तक हवा को अपना घर बना लिया था, एक
एक करके इंसानी रूप में उतर आए। तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई खड़े थे, थोड़ा बदले हुए मगर आंखों में वही अपनापन। राजकुमार भी वहाँ था, उसने सब देखा, सब जाना। उस दिन तुम्हारा मौन टूटा, तुमने कहा मेरे भाई लौट आए, अब मेरा व्रत पूर्ण हुआ। सब रो पड़े। तुमने फिर से वो नीला दुपट्टा ओढ़ा जो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी। इस बार वो सिर पर नहीं, दिल के पास रखा था, जहाँ यादें रहती हैं।